यशवा 20वां बाब। पनाह के शहर। और खुदावन ने यशवा से कलाम करके फरमाया कि बनी इसराइल से खिताब कर और उनसे कह कि अपने लिए पनाह के शहर मुकर्रर करो, जिनकी बाबत मैंने मूसा की जुबान से तुम्हें हुक्म दिया था, ताकि वहां हर एक खूनी जिसने सहू से बगैर इरादा के किसी को कत्ल किया हो पनाह ले, तो वो तुम्हारे लिए मकतूल के वली से पनाहगाह होगी। कातिल उन शहरों में से किसी में पनाह ले और शहर में फाटक के मदखल पर खड़ा हो और वहां के बुजुर्गों को अपना हाल सुनाए, तब वो उसे शहर में अपने साथ ले जाएं और उसे जगह दे, तो वो वहां उनके साथ रहे। तो जब मकतूल का वली उसके पीछे वहां आए, तो वो कातिल को उसके हाथ हवाला ना करे, क्योंकि उसने अपने हमसाया को नादानिस्ता मारा और उसके साथ पहले से उसकी दुश्मनी ना थी। तो वो उसी शहर में रहे जब तक कि अदालत के लिए जमात के सामने खड़ा ना हो। फिर जब सरदार काहिन जो उन दिनों में था मर जाए, तब वो कातिल अपने शहर को और अपने घर को उस शहर में जहां से भागा था जाए। और उन्होंने उन शहरों को मखसूस किया, कादिश को जो कोहे निफ्ताली के दरमियान जलील में है, और शकीम कोहे इफ्राइम में, और कोहे यहूदा में किरीत अराबा यानी जिब्रून, और उर्दन के पार यरहू के मशरिक की तरफ बासिर को बियाबान में जो रुबीत के कबीले के मैदान में है, और जात के कबीले के जल्लाद में रामोत को, और मनस्से के कबीले के बाशान में जो लान को उन्होंने मुकर्रर किया। ये तमाम बनी इसराइल के लिए पनाह के शहर थे, और परदेसी के लिए भी जो उनके दरमियान रहता था, ताकि हर एक जो किसी को सहू से कत्ल करे वहां पनाह ले और मकतूल के वली के हाथ से मारा ना जाए, जब तक कि वो जमात के सामने हाजिर ना हो।